बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम सामीन गिरामी, आजकल जो शादीशुदा लोग होते हैं ना, वो बच्चे न ठहरें, हमल न ठहरें, उसके लिए आम तौर पर कंडोम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और आम तौर पर वो मार्केट में मिल जाता है, उसका इस्तेमाल भी आसान होता है। तो हमल से हिफाजत के लिए, हमल को रोकने के लिए आम तौर पर इसका आजकल इस्तेमाल होता है। तो आज हम शरीयत की रोशनी में समझते हैं दोस्तों, ये कंडोम के इस्तेमाल की हैसियत क्या है, शरीयत में इसका क्या हुक्म है, हमें अगर इस्तेमाल करने की नौबत आ जावे तो किस नीयत से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग तो अल्लाह माफ़ फरमाए परमानेंट बच्चे पैदा न हो उसके लिए ऑपरेशन करवा लेते हैं, नसबंदी का ऑपरेशन। मर्दों के भी नसबंदियों के ऑपरेशन होते हैं, औरतों के भी नसबंदी के ऑपरेशन होते हैं। देखिए, अगर इंतहाई सख्त मजबूरी है तो आप अपने इलाके के मुफ्ती साहब जो भी हैं उनके पास अपनी पूरी नौयत बताकर आप उनसे पूछ लें। तो अगर वो बताते हैं कि भाई नसबंदी कराना जायज़ है तो उसके अलग मसाइल हैं। आम हालात में नसबंदी कराना जायज़ नहीं है। बहुत सारे लोग वैसे ही बस 2 बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए, कहीं पर सास फोर्स कर रही है कि ऑपरेशन करा लो, कहीं जेठानी फोर्स कर रही है, कहीं शोहर की तरफ से सही दीन के मसाइल न मालूम होने की वजह से ऑपरेशन करा लेती हैं औरतें। देखिए, आम हालात में बच्चे बंद कराने का ऑपरेशन जायज़ नहीं है, ये अपनी जगह मसला सही है। ठीक है, जहाँ तक बात है आरिजी तौर पर, वक्ती तौर पर जो बच्चे ताकि न ठहरें, हमल न ठहरे, उसके लिए बहुत सी चीज़ें, बहुत सारे लोग कॉपर्टी लगवा लेते हैं। कॉपर्टी भी औरत को लगाई जाती है जिससे हमल नहीं ठहरता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो गोलियां खिलाते हैं अपने घर की ख़वातीन को कि ताकि हमल न ठहरे। हालांकि ये चीज़ें मुज़िर होती हैं, किसी किसी को कॉपर्टी भी सेट नहीं होती। बहुत सारी औरतों को गोलियां सही सूट नहीं हो पाती हैं, उससे दूसरे नुकसानात होते हैं। बहुत सी औरतों को वो गोलियां इंतहाई गर्म पड़ती हैं और भी असबाब इख्तियार किए जाते हैं। लेकिन नॉर्मल तौर पर, आम तौर पर दुनिया में ज़्यादा हमल न ठहरने के लिए कंडोम का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अगर हमल न ठहरे इसके लिए कोई कंडोम का इस्तेमाल करता है और मकसद ये है कि अगर ज़्यादा बच्चे पैदा हो गए तो उनको मैं खिलाऊंगा कहाँ से, रोज़ी का मसला है, इनके अखराजात का क्या होगा, अगर ये नीयत है और इस नीयत से अगर हमल नहीं ठहरने दिया जा रहा है तो आप कोई भी तदबीर अपनाएं, कंडोम हो, कॉपर्टी हो या दवाई खिलाओ, कुछ भी करो, अगर नीयत यह है तो ये नीयत हराम है। इस नीयत से हमल न ठहरने देना ये कबीरा गुनाह है। जिस तरीके से अरबों के अंदर ये होता था ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, अल्लाह के नबी से पहले जो ज़माने जाहिलियत था, तो वो लोग अपने बच्चों को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले अपने बच्चों को कत्ल कर देते थे। इसलिए कत्ल कर देते कि इनको खिलाएंगे कहाँ से। तो अल्लाह ताला ने बाकायदा कुरान में फरमाया, ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक़, कि तुम अपने बच्चों को फाक़े के डर से कत्ल मत करो। बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कई जगहों पर कि हम उनको भी रोज़ी देंगे, तुमको भी रोज़ी देंगे। जब रोज़ी हम देने वाले हैं तो आप क्यों ऐसा समझते हैं कि ये बच्चे ज़्यादा हो गए तो इनको खिलाएंगे कहाँ से। देखिए, बच्चे ज़्यादा पैदा करना ठीक है, अच्छा है, कोई ऐब की बात नहीं, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मंशा के मुताबिक है। लेकिन बच्चे ज़्यादा पैदा होने का मकसद ये नहीं कि बच्चे पैदा करते रहें, उनकी तरबियत की कोई फ़िक्र ना हो। बच्चे पैदा करें, खूब पैदा करें, लेकिन उनकी तरबियत की, इस्लामी एतबार से, असरी एतबार से, दुनिया के हालात के एतबार से उनको सही तालीम देने की भी फ़िक्र करें, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो बात हमारी ये चल रही थी कि अगर इस नीयत से अगर कोई हमल नहीं ठहरने देता है तो ये तो कबीरा गुनाह है। लेकिन कभी मजबूरी होती है, कभी मजबूरी ये होती है कि अभी बच्चा छोटा है, अगर फ़ौरन दूसरा बच्चा आ गया तो इस बच्चे की तरबियत का क्या होगा, इस बच्चे के दूध का मसाइल हैं, या औरत अभी कमज़ोर है, वैसे आजकल औरतों में कमज़ोरियाँ होती हैं। तो अगर 2 बच्चों में वैसे ही फ़ासला रखने के लिए, ठीक है, ताकि एक बच्चे की सही तरबियत हो, या औरत बीमार है, औरत को कोई दूसरे मसाइल हैं, कोई उज़्र है, तो अगर ये नीयत है तो ये नीयत गलत नहीं है। इसलिए जब भी हम हमल न ठहरने के लिए कोई भी तदबीर अपनाएं, कोई भी उपाय करें, कोई भी अपना इंतज़ाम करें, उस वक्त नीयत हमारी दुरुस्त होनी चाहिए कि अल्लाह ताला, ये जो मैं जो भी तदबीर अपना रहा हूँ और जो भी आर्जी तौर पर हमल को रोकने की जो भी तदबीर मैं कर रहा हूँ, अल्लाह ताला उसका मकसद ये है कि मेरी मजबूरी है। यहाँ पर ये नीयत अगर रखेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमें गुनाह भी नहीं मिलेगा। और अगर नीयत सही होगी, चूँकि अपनी बीवी पर तरस खाकर अपने बच्चे की सही तरबियत की नीयत से अगर ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह ये मकरूह भी नहीं होगा। तो बहरहाल ये कुछ बात थी जो एक बुनियादी बात थी, जो जिसका मसला हमें मालूम होना चाहिए था आम तौर पर, जिसमें हम मुब्तला हैं, तो उसकी नीयत को हम दुरुस्त करने की फ़िक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला ये बातें हमें मज़ीद समझाए और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।